हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग क्या है, इसका भविष्य में क्या उपयोग है, कहाँ तक इसकी कैसे कार्य करता है और भारत सरकार की क्या नीतियाँ हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो 3D प्रिंटिंग इसी के साथ एक नई नीति भी सरकार ने घोषित की है, जिसके बारे में आज हम विस्तृत बात करेंगे। तो 3D प्रिंटिंग क्या है? एक्चुअली 3D प्रिंटिंग को स्टेरियोलिथोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। आविष्कार वर्ष 1983 में, यहाँ कहीं कहीं 1984 भी दिया जाता है। इसे चक हल जी ने दिया था और एक साइंटिस्ट और थे, उनका नाम भी अभी आगे मैं बाद में बताऊंगा। तो यह एक डिजिटल डिजाइन से एक त्रिआयामी वस्तु निर्माण करने की प्रक्रिया है। काम सामग्री में ही जटिल आकृतियाँ बनाने में सक्षम है। प्रिंटिंग के लिए इसमें प्लास्टिक, धातु, मिश्र धातु, रबड़ इत्यादि पत्थर का उपयोग किया जाता है। आपने ऑटोकैड या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन 3D सॉफ्टवेयर का नाम सुना है। इसमें बेसिकली उसी तरह से कुछ उपयोग किया जाता है। तो 3D प्रिंटिंग विनिर्माण की एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल हम त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो नॉर्मल प्रिंटर होता है वो 2D यानी सिर्फ दो ही विमाओं में किसी चीज़ को छाप सकता है या फिर बना सकता है। जैसे कि कोई पेपर हो गया, उस पर हमने उसकी छपाई प्रिंटिंग कर दी। लेकिन जो 3D प्रिंटर होते हैं ये 3 विमा में होते हैं। इस प्रकार से देखिए, कहीं कहीं कोई 3 विमा में होंगे, जैसे कि कोई घन हो गया या किसी कमरे के अंदर कोई चीज़ बन रहा है या कोई ऐसी चीज़ जो स्थान घेरे, ना कि 2D एक पेपर की तरह हो, जो एक कॉपी या पुस्तक की तरह हो या फिर किसी ऐसे मूर्ति की तरह हो, उसे हम 3D के अधीन ही लेते हैं। तो यह एक योगात्मक निर्माण या 3D प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका 3D मॉडल या कंप्यूटर एडेड डिजाइन मॉडल से की सहायता से सामग्री को परत दर परत जोड़कर बनाई जाती है। वास्तव में जैसे 2D प्रिंटर होता है तो उसे एक बार छाप दिया जाता है, किसी चीज़ को उसके द्वारा एक बार छाप दिया जाता है तो हमें वास्तव में वो इमेज या ऑब्जेक्ट मिल जाता है जो हमें चाहिए होता है, आउटपुट। लेकिन 3D प्रिंटिंग में उसी चीज़ को हम बार बार छपाई करते हैं, इतनी बार छपाई करते हैं कि वो परत दर परत आकर एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से हो जाती है जैसे कि कोई मूर्ति बन जाती है या कोई डिजाइन बन जाती है। तो अब ये बात है कि क्या हम 3D प्रिंटिंग का किसी पदार्थ के निर्माण में उपयोग कर सकते हैं। तो जी हाँ, यह एक साधारण प्रिंटिंग मशीन जैसा ही है, बस इसमें त्रिविमीय प्रकार से डिजाइन बनाई जाती है। इस प्रिंटिंग मशीन में प्रिंट की जाने वाली वस्तु का आकार, रंग इत्यादि के अनुसार मटेरियल डाले जाते हैं। एस स्कॉट क्रम्प 1988 इन्होंने पहली बार इसका प्रयोग किया था। 1990 के दशक में सर्वप्रथम इसका उपयोग दंत प्रत्यारोपण, कस्टम प्रोस्थेटिक्स के रूप में चिकित्सा उद्देश्यों में 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया गया था। 3D प्रिंटर जिसे कभी कभी हम गलत तरीके से 3D प्रिंटिंग मशीन के रूप में जानते हैं, वास्तव में इसका नाम जो है वो एडिटिव कंस्ट्रक्टिव मशीन है। एडिटिव निर्माण मशीनें जो सटीकता के साथ, मतलब एक बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कार्य करने में माहिर होती हैं। इनके द्वारा हम किसी भी चीज़ को लेयर बाय लेयर, परत दर परत इतने जोड़ते हैं कि वो चीज़ बनने प्रारंभ हो जाती है। इसका आउटपुट किस तरह का होता है? इसका आउटपुट 3D होगा। 3D मतलब आप समझेंगे, मैं जैसे मेज होता है, कोई चीज़ हमें मेज बनानी हो तो हम साधारण प्रिंटर में सिर्फ मेज की फ़ोटो छाप सकते हैं, लेकिन जब हम 3D प्रिंटर में उसे मेज बनाएंगे तो वो एक मेज की भांति ही बनेगा। सामग्री जितना डालेंगे उसी अनुसार में साइज और लंबाई के अनुसार बन जाएगा। तो 3D प्रिंटिंग 3 प्रकार के होते हैं वास्तव में: रेजिन फ्यूरिंग, फिलामेंट फ्यूरिंग, ऊर्जा निक्षेपण, इस प्रकार से। और यह वजन में हल्की व अधिक जटिल डिजाइनों के निर्माण करने में सक्षम है। इनका पारंपरिक उपयोग सांचा, मोल्डिंग मशीन द्वारा निर्माण जो कार्य अत्यधिक कठिन और खर्चीला होता है उसे ये काफ़ी आसान बना देते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में इसके तकनीकी उपयोग बहुत ज़्यादा है। आजकल कृत्रिम हृदय, कृत्रिम मस्तिष्क या अध्ययन के लिए बहुत सारी कृत्रिम चीज़ें बनाई जाती हैं, दंत बनाया जाता है, कृत्रिम चीज़। ऊर्जा के क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन सुरक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के हथियार बनाए जा सकते हैं। अभी जैसे कि हाल ही में चर्चा में भी था, मैं बाद में इसे बताऊंगा।
इसके अलावा ये शिक्षा और अंतरिक्ष में विशेष रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। अंतरिक्ष और सुरक्षा में ये क्रांतिकारी पहल साबित हुआ है। इसकी कम कीमत और कम लागत की वजह से ये एक बार में थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन इसके द्वारा जो बनाई गई सामग्रियां हैं वो अन्य सामग्रियों की अपेक्षा सस्ती पड़ती हैं। ये देखिए किस प्रकार से 3D प्रिंटर से कोई चीज़ बनाई जा रही है। आइकन बनाया गया है यहाँ पे 3D। पहले 3D जैसे सिंपल प्रिंटर होता तो वो सिर्फ 3D छाप देता, लेकिन ये उसी पर 3D इतनी बार छापा, इतनी बार लिखा है कि ये एक परत दर परत मोटाई हो गई है। जिस प्रकार से ये एक बस्त हो गई, इसी प्रकार 3D हाउस कंस्ट्रक्शन है। ये 3D प्रिंटेड हाउस है, देखिए उसी प्रकार बनाया गया है। और इसके बारे में अब हम विशेष बात करेंगे कि पारंपरिक विनिर्माण विधि में एक सब्सट्रैक्टिव प्रकृति का होता है। इसका निर्माण परतों को कम करने वाले तरीके से भी है। अब 3D प्रिंटिंग के लाभ क्या हैं? अब आप सोच रहे हैं कि लाभ क्या है, तो लाभ ये है कि इसकी कम लागत है, पारंपरिक तरीकों की तुलना में सस्ता होगा, समय की बचत होगी, टिकाऊ एवं उच्च गुणवत्ता से भरपूर होगा, अतिकुशल होगा, कार्य में कोई गलती नहीं होगी इसकी किसी भी प्रकार की। 3D प्रिंटिंग में विभिन्न प्रकार की सामग्रियां प्रयोग में लाई जाती हैं। यही मॉडल और प्रोटोटाइप बनाने में भी सक्षम होता है। किसी चीज़ का मॉडल प्रोटोटाइप आमतौर पर अब इसी से ही बनाया जाता है, क्योंकि जल्दी बनाते हैं, बाद में उसे संशोधन किया जा सकता है। अब इसका अन्य जगहों पर इसका मैं आपको एक 3D मानचित्र भी प्रदान करूँगा जो माइंड मैप की तरह होगा, एक ही बार में याद हो जाएगा आप लोगों के। इसका निर्माण किया, इसका उपयोग चिकित्सा में, बायो प्रिंटिंग, कृत्रिम अंगों के निर्माण में, स्पेस में, एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने में होता है। आमतौर पे देखते हैं जो चिप्स बनते हैं विशेष रूप से इसी से बनते हैं। स्थापत्य निर्माण में होता है, मूर्तियाँ बनाने में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में होता है। हाल ही में देखिए टी-शर्ट प्रिंटिंग में उपयोग होता है इसका। वस्त्र उद्योग का डिजाइन बना के घूमते हैं लोग पहन के। और इसके साथ चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौती है मानकों का अभाव। इससे रोजगार में कमी भी उत्पन्न होगी, क्योंकि बहुत अच्छी मशीन है। जाहिर सी बात है, जब ये इस प्रकार की मशीनें काम आएंगी तो लोगों को कुछ न कुछ संख्या में कटौती करनी पड़ेगी। साथ में प्रयोग संबंधी समंजसता, इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। उच्च लागत, प्रथम बार में इस मशीन को लगाने में बहुत उच्च लागत आएगी। दूसरी बात, क्षेत्र की विशिष्ट चुनौतियाँ। विशिष्ट चुनौतियाँ क्या हैं? जैसे कि यदि इसके नियमित रख रखाव नहीं किया गया तो विभिन्न प्रकार के उपयोग, जैसे हथियार बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। किसी भी चीज़ का बना सकते हैं इसके द्वारा। जो चीज़ें लगभग हम आमतौर पे बनाते हैं, जिनके बारे में हमें जिनके सिद्धांत पता हैं, उन चीज़ों को हम बहुत ही आसानी से इसके द्वारा बना सकते हैं, कि ये बहुत ही सक्षम है। इसमें गलती बिल्कुल भी शून्य की तरह होती है। तो इस प्रकार से आज हम 3D प्रिंटिंग समझे हैं। इसका मैं माइंड मैप आपको प्रदान करूँगा। थैंक यू।